جو उलामा इस उन्वान पे खुलकर बोल रहे हैं, मैं नाम लेकर कहूंगा, मुफ्ती सलमान साहब अजहरी दामत बरकातुहुम, जो तो इसके अंदर हजरत ने ये बताया है कि ओम और अल्लाह एक है। यानी ओम का हिंदुओं के यहाँ जो तसव्वुर है और हिंदुओं के यहाँ ओम के बारे में जो अकायद हैं, जो डेफिनेशन है, वहीं अकायद मुसलमानों के अल्लाह तबारक व ताला के बारे में है। कि जब हजरत ने मालूम किया बड़े बड़े धर्म गुरुओं से कि ओम क्या चीज़ है, तो उनको बताया गया कि वो एक हवा है। जैसे हवा हर जगह मौजूद है, इसी तरीके से ओम हर जगह मौजूद है। और ओम वो है कि जिसने ज़मीन बनाई है, आसमान बनाया है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी यही कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व ताला भी वही है कि जिसने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई है। यानी हिंदुओं के यहाँ जो ओम के बारे में अकायद हैं, वही मुसलमानों के यहाँ अल्लाह तबारक व ताला के बारे में है। तो जब हजरत ने ये बात कही, उसके बाद मुल्क भर के अंदर एक शोर बर्पा हो गया और बहुत सारे लोग कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने अच्छी ज़हनियत दे रखी है और जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ इल्म दे रखा है, कुछ अकल और समझ दे रखी है, उन्होंने हज़रत मौलाना अरशद मदनी के इस बयान की तारीफ़ फरमाई है कि हज़रत ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस देवखानी का जो दावा है, जो इसने दावे किए हैं और अरशद मदनी मुनाफिक को साफ साफ निकाल करके बचाना चाहता है, जबकि इनके बड़े बड़े देवबंद के उल्लू माँ का खुद बयान आया है कि अरशद मदनी ने जो कुफरिया जुमले इस्तेमाल किए हैं वो कुफ्र है। और हम इस पर अल्हम्दुलिल्लाह दलील पेश करेंगे, जो कि देवबंद के बहुत बड़े उलमा हैं, उनका बयान आया है और उन्होंने क्या कहा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब किबला के ताल्लुकात से। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब किबला ने जो है अरशद मदनी को मुंह तोड़ जवाब दिया और ज़बरदस्त रद्द किया है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने। तो कहते हैं कि फ़जीलत उसकी जिसकी दुश्मन भी गवाही दे। अब मुझे बतलाइए, जब इनके बड़े बड़े उल्लू माँ, देवबंद के बड़े बड़े उल्लू माँ ने खुद इस बात को तायद किया है और एक्सेप्ट किया, माना है कि भाई अरशद मदनी ने जो कुछ सोशल मीडिया पर बकवास की वो कुफ्र है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा पहले सुनेंगे। और अरशद मदनी पर अभी ये पहला कुफ्र का फतवा नहीं लगा, इससे पहले भी इस पर कुफ्र के फतवे लग चुके हैं। ये देव के बंदर लोग अंधे गूंगे बहरे हैं, इनको हक और समझ में नहीं आता है। अल्लाह ताला जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है। बहर कैप मैं इस पूरी वीडियो को लगाऊंगा, पहले आप इसकी थोड़ी सी बकवास सुन ले, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं वो वीडियो भी लगाऊंगा जो इस पर इनके बड़े उलमाए किराम, बड़े देवबंद के उलमाए किराम ने इनका खुद ज़बरदस्त रद्द किया। और इस बेवकूफ़ गधे देवखानी का एक बहुत बड़ा दावा, और ये बेवकूफ़ाना दावा है कि ये कह रहा है कि जो है ओम का तसव्वुर जो हिंदुओं के यहाँ है, वही तसव्वुर हम माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करते हैं। तो इस बुनियाद पर अरशद मदनी ने जो है कह दिया कि भाई जो आप ओम का तसव्वुर रखते हैं उसी को हम अल्लाह कहते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे हिंदू लोग की तुम बात कर रहे हो, तो ये तो गाय को भी अपना भगवान मानते हैं, तो क्या माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन तुम गाय को भी कल से ये कहना शुरू कर दोगे कि भाई तुम जिस गाय को अपना भगवान मानते हो उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये गोबर की पूजा करते हैं, गौमूत्र पीते हैं, क्या समझ करके पीते हैं, वो खुद जानते होंगे इस बात को। मैं इस बात के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बट इतना मैं कहना चाहता हूँ कि उनके यहाँ तो गाय, गोबर, पेशाब, इन तमाम चीज़ों को भगवान बना दिया जाता है। चूहा, गधा को भगवान बना दिया जाता है। यानी कि जो मतलब मखलूक हैं उनको ये चीज़ मतलब भगवान बनाते हैं। तो कल के माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इनको भी कन्वर्ट कर दोगे। इनकी किताबें तुम्हारे लिए हुज्जत हो सकती हैं, हमारे लिए हुज्जत नहीं है। देवखानियों, तुम्हारे लिए कुरान और हदीस हुज्जत नहीं है, बल्कि क्या है, रामायण, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए हुज्जत है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्योंकि इन्हीं की कास्ट से, इन्हीं की कौम से हो तुम लोग, हराम खोरो। तुम लोगों ने इस्लाम के आबरूओं को लूट रखा है। जो अब इंशाअल्लाह मैं बहुत बड़ा खुलासा करूँगा इस पर। इस वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह का एक चेहरा कि जो हिंदुस्तान के अंदर मशहूर व मारूफ भी हैं पिछले कुछ दिनों से, और बहुत सारे लोग उनके बयानात को सुनते भी हैं और उनको सुनना पसंद भी करते हैं, और वो बरेलवी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम मुफ्ती सलमान अजहरी हैं। उन्होंने भी हज़रत मौलाना अरशद मदनी के बारे में न जाने कैसे कैसे अल्फाज अपनी ज़बान से निकाले हैं। आप खुद उनका बयान सुनिए। अभी अभी आपने सुना होगा धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे, वो पाखंडी मौलवी भी हैं, वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं और बड़े नामचीन नाम रखते हैं और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल, या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि नहीं पहुंचे, इसलिए कि दिलों के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ही बचाए इन जालिमों की वजह से। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है।
जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। मेरे अजीजों, बात इधर उधर ना जाए, ये धर्म संसद के कुत्तों को छोड़ दो और फिर अलल ऐलान ये कहो, जालिमों तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हमें हर जगह अल्लाह अकबर ही सिखाया गया है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और उन जालिमों को इतना भी नहीं पता, ओम और अल्लाह को मिलाने के लिए बैठ गए। ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता, वो जाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। अब ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं जो बरेलवी आलिम हैं और ख़ुद को मुफ्ती कहते हैं, आलिम कहते हैं और ख़ुद को आशिक़ रसूल भी बताते हैं, लेकिन इनके बयान करने का और इनके गुफ्तगू करने का अंदाज़ा देखिए कि ये मौलाना अरशद मदनी के बारे में और जो उलमाए किराम वहाँ पर मौजूद थे उनके बारे में क्या कह रहे हैं। पाखंडी मौलवी, गद्दार, मुनाफिक, दलाल, ऐसे ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से निकाल रहे हैं। यानी खुद अंदाज़ा लगाइए आप कि एक मौलवी के लिए, एक मुफ्ती के लिए क्या ये चीज़ शोभा देती हैं कि वो अवाम के दरमियान में बैठकर और मिंबर के ऊपर बैठकर एक आलिम के बारे में ऐसी ऐसी बातें अपनी ज़बान से निकाले। ये लफ्ज़ कहीं महमूद पराचा को वापस ना लेना पड़े। कौन सा दलाल आपने कह दिया? नहीं, दलाल हैं ही, दलाल ही हैं। अरशद मदनी दलाल हैं आरएसएस के, अब ठीक है। महमूद मदनी दलाल हैं आरएसएस के, अब ठीक है। क्लैरिटी से कर दिया। करें केस, मैं साबित करूंगा, मेरे पास सबूत है। करें। हो गई आपकी सवाल का जवाब मिल गया। एक अधिवेशन से आपने इतना नाप दिया? एक से नहीं, मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले 8 साल से। मेरे पास सबूतों का गट्ठा लगा हुआ है। गट्ठा मतलब पूरा कमरा भर जाएगा, इतने सबूत है मेरे पास। करें ना हिम्मत, करें डिफेमेशन का केस। अरशद मदनी, महमूद मदनी करें। ये दोनों दलाल हैं आरएसएस के, और बाकी भी बहुत सारे दलाल हैं, लेकिन आज इन दोनों का ही बताना जरूरी है। सर, ये मदनी भतीजा और चाचा, इनकी जोड़ी और जमाते उलमाए हिंद, दोनों के सिद्धांत अलग हैं या उसी हिसाब से चला रहे हैं? देखिए, सिद्धांत तो इनके इतने अच्छे हैं जिसका आप और हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये अपने सिद्धांतों से हटके आरएसएस की दलाली कर रहे हैं। ये है, इनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, ये अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का एक तरीके से जो कहते हैं ना सूद वसूल कर रहे हैं, वरना लोग इनकी शक्ल देखना पसंद ना करें आज, अगर ये उस खानदानों से ना आते हो तो। समझ गए आप बात? ये है, ये जो कहते हैं, जो मनुवाद की जो साम दाम दंड भेद जो है ना, ये वो उसका जीता जागता नमूना है। जो ये कहते हैं, जो ये नजर आते हैं, वो ये। सुन लिया मुसलमानों, ये महमूद पराचा साहब हैं, एडवोकेट हैं, जो इन्होंने दावे किए हैं। अगर कोई देवखानी के अंदर दमखम है तो जो एडवोकेट साहब ने दावे किए हैं और दलील देने की बात कर रहे हैं, तो कोई देवखानी है माई कलाल जो इनसे इस मामले में बात कर सके, जो जा सके वहाँ इनसे आमने सामने डिबेट मुनाजरा कर सके? नहीं है किसी माई कलाल में हिम्मत। बैरकैफ दूसरी बात, देवखानी साहब आपने ये कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब किबला ने मुनाफिक कहा इसको, अरशद मदनी को, और आरएसएस का दल्ला कहा, दलाल कहा, इनको ऐसे अखलाक नहीं होने चाहिए। तो तुम्हारे कितने अच्छे अखलाक है हराम खोरो, जो तुम्हारे अब्बाओं ने इबारतें छाप रखी हैं, कुफरी इबारतें हुजूर के बारे में कि हुजूर को पीठ पीछे के इल्म गैब नहीं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या ये अदब हुजूर के लिए तुम्हारे दिल में? हराम खोरो, किसी सहाबा का ऐसा अक़ीदा हो तो मुझे बतलाओ। और ये जो तुम्हारे अब्बा ने छाप रखा है कि तमाम सहाबा कराम को काफिर कहने वाला दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा, तो हराम खोरो, तुम लोगों को तमीज़ नहीं है, तुम लोगों को इल्म नहीं है कि अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि अगर सामने वाले मुसलमान को कोई शख्स काफिर कहे और अगर वो हकीकत में काफिर नहीं है, मुसलमान है, तो कुफ्र खुद तुम पर लौटेगा। ये तुमने हदीस नहीं पढ़ी, तुम्हें इल्म नहीं हुआ अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, और इनके अकाबिरों ने छाप दी कि सहाबा को काफिर कहने वाला जो है दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा। ये जाहिलों की जमात है। मुसलमानों, ऐसे गंदे लोगों से, गंदे अकीदे के लोगों से अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, वरना तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अब मैं वो क्लिक आप हजरात को सुनाता हूँ जिसमें कि देवबंद के बहुत बड़े उलमाए किराम, इन्हीं के जो लोग हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब किबला के ताल्लुकात से जो उन्होंने बयान दिया है और अरशद मदनी का रद्द करते हुए। और इसके बाद मुझे अब कोई बयान नहीं देना, बस देवबंदियों के लिए अगर समझदार, अक्लमंद, कुछ इल्मी सलाहियत रखते हैं तो अपने उलमाए किराम की इस बात को एक्सेप्ट करें, और जितने भी इन लोगों ने कुफ्र अब तक किए उन तमाम अपने कुफ्रिया बातों से तौबा और रुजू करें। ठीक है, इस वीडियो को सुन लें और सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुने कि हम किसी के अंध भक्त बनकर कुफ्र और
اسلام کے درمیان کا جو فرق ہے اس کو بھی نہ سمجھ پائے اور ہم کسی کی تائید کے اندر منطق کا استعمال کرتے ہوئے اور کسی کے ہم سپورٹ کے اندر جو ہے نا یہاں صراحتاً کفر ہو رہا ہے، کفر. ہم کسی شخصیت کے ہم جو ہے اس کے اندھ بھکت نہیں ہیں. ہمارے لیے اسلام سب سے پہلے نمبر پر ہے. اگر اسلام پہ ضرب کاری پڑ رہی ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسلام کا دفاع کریں، نہ کہ کسی انسان کا. اگر آپ انسان کا دفاع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسلام جو ہے اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ کی ذات سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کی ذات پر کوئی شرک اور کفر بھی کر رہا ہے تو آپ کو اس سے زیادہ پرواہ اپنے من گھڑت جو ہے جس کو آپ نے خدا بنایا ہوا ہے اس کے صفائی کی ہے اور ان کی صفائی پیش کرنے کی ہے. تو ہم نے صاف لفظوں میں جمعہ کے بیانوں میں، اور جو علماء اس عنوان پہ کھل کر بول رہے ہیں، میں نام لے کر کہوں گا، مفتی سلمان صاحب ازہری دامت برکاتہم، جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ زبردست خطیب ہے. میں نے ان کے کئی کلپ سنا ہوں، انہوں نے کئی جگہ پہ جا کر یہ بات بڑے بڑے مجمعوں کے اندر کہی اور صاف طور پہ لوگوں کو کہا کہ یہ کفر ہے، یہ الہاد ہے، ایسے فتنوں سے محفوظ رہے. مفتی سلمان صاحب، آپ کے لیے دعائیں ہیں اس فقیر کی. اللہ تعالیٰ آپ جیسے نوجوان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائیں جو امت کو بیدار کر رہے ہیں. آپ کے جیسے اور علماء کی ضرورت ہے جو صاف لفظوں میں امت کو یہ کہے کہ قیامت تک بھی اوم اور اللہ ایک نہیں ہو سکتے، اللہ صرف اللہ ہے، بس فتویٰ ہے. یہ دیکھیے نا، ابھی ماشاءاللہ آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہم بھی دیوبندی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کو آپ کی بات اچھی لگی، ہم کھل کے آپ کی تائید کریں گے.